हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी डे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने वाले हैं। इसमें ये जानने से पहले कि अभी करंटली कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना तेलंगाना। ये उस टाइम पे 29वां राज्य बना। उसके बाद अभी करंटली हमारे पास है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। पहले 29 राज्य कैसे थे कि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक राज्य हुआ करते थे। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक राज्य हुआ करते थे, स्टेट थे, ये राज्य का दर्जा खत्म करके 29 अक्टूबर 2019 को राज्य का दर्जा खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जब ये तेलंगाना 29वां राज्य बना था, उस टाइम को 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी होते थे। तो ऐसे जब ये दोनों यूनियन टेरिटरी, जब ये राज्य खत्म होके यूटी बन गया, तो ऐसे अपने पास हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं हम कि उसके बाद हम देखते हैं कि 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये 2 अलग अलग यूटी थे। कब तक? 26 जनवरी 2020 के पहले। उसके बाद इन दोनों को एक कर दिया गया, इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को जब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वो जो 29 राज्य पहले थे, जब तेलंगाना बना, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को उसका राज्य यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद 29वां राज्य जब तेलंगाना बना, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक स्टेट था, उसको हटा के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया और लद्दाख को अलग। उसके बाद फिर अपने पास हो गए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी 9 हो गए। बट जब यहाँ पे दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, इनको दोनों के एक कर दिया गया। तो ये फिर से हो गए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है
सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लक्षद्वीप है। यही हम जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ी यूटी है और लक्षद्वीप में सबसे कम पॉपुलेशन है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो आपका लद्दाख और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और पॉपुलेशन की दृष्टि से दिल्ली, और क्षेत्रफल और पॉपुलेशन की दोनों के हिसाब से देखते हैं हम तो लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है हमारी। अभी हम इसको जान लिया। ये देखते हैं कि भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश। ये राज्य में है हमारे भारत के सबसे बड़े राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय लंबी सीमा भी साझा करता है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ दस 37 किलोमीटर। ऐसे भारत के सबसे बड़े राज्य हो गए, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, जो कि पाकिस्तान के साथ 1037 किलोमीटर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे छोटे राज्य में कौन है। 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य। भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है गोवा, दूसरा
सिक्किम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा नागालैंड। गोवा की कैपिटल है राजधानी पणजी, सिक्किम का गंगटोक, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। जैसे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ वो सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता था, ऐसे ही नागालैंड सबसे छोटा राज्य होने के साथ साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। शायद ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। गोवा की कैपिटल है पणजी, सिक्किम गंगटोक, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नागालैंड, जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अभी इसमें एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है, अभी अंत में एक क्वेश्चन है। जो लोग पिछली क्लास को देखे होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम अच्छे से ये ध्यान देना है कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। पहला ऑप्शन आपका है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा त्रिपुरा, फोर्थ है उड़ीसा। जो लोग पिछली क्लास को देखे होंगे वो इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे, और जो नहीं देखे पिछली क्लास को देख के उसके बाद इसका आंसर दें कमेंट में। ओके, थैंक यू।